माहौल तो बन गया। अब भाजपा को तो लोगों ने हराने का मन बना लिया। माहौल प्रदेश में ये है कि किसान खुश नहीं, किसानों को रोंदा जा रहा है, किसानों को हक मारे जा रहे हैं, किसानों की जमीन छीनी जा रही है। अगर वो बोलते हैं तुमको कुचला जा रहा है। सफाई मजदूरों को हक नहीं दिया। सफाई मजदूरों को बेचारों को तनख्वाह कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। 5,000 7,000 में काम से ठेकेदारी प्रथा औलाद दी। सारे राजनीतिकरण सारे जो है संस्थान बेचने का काम करते हैं। लखनऊ के बसपा कार्यालय पर हूँ और मेरी मुलाकात महेंद्र सिंह वाल्मीकि जी से होती है। किस तरह बहुजनों को हुक्मरान बनाया जाए उस कड़ी को लेकर ये चल रहे हैं। पूरे देश के अंदर वाल्मीकि समाज को, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी समाज की एकता को लेकर जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आइए पहले परिचय लेते हैं वाल्मीकि जी का और उसके बाद आगे की बातें करते हैं। सर स्वागत है संतावास जी का। नमस्कार, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे समाज को और हमारे नेताओं को दिखाते हैं टीवी पर और हमारी पार्टी का प्रचार करते हैं। मेरा नाम महेंद्र सिंह वाल्मीकि है। मैं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय सिपाही मजदूर संघ, और मैं पिछले 4 साल से भारत भ्रमण पर हूँ। पूरे देश के समस्त भारत के सफाई मजदूरों की क्या क्या समस्याएं हैं और मैंने पूरा भ्रमण कर लिया है। अब कोविड में क्योंकि मैं जाम में हूँ, यहाँ घर में ही है, सब लोग घर में हैं, और पिछले साल तो मैं कनाडा अपने बेटे के पास था। तो अभी पिछले महीने हमें आदेश हुआ माननीय सतीश मिश्रा जी का और नकुल जी का, और उन्होंने हमें कहा कि भाई समाज के लिए काम करना है, बहन माता जी के लिए काम करना है, बसपा के लिए काम करना है। तो हम तो जैसे हमें तो खुशी की लहर दौड़ गई हमारे अंदर। तो हम तो बैठे हुए थे, कोई आदमी हमें कहे कि काम करो भाई, बसपा में आओ, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाओ, बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे, सुशासन का राज काम होगा। इतना बड़ा सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें जिस प्रकार से अब अराजकता फैली हुई है, बहन बेटी से बलात्कार हो रहे हैं, उनको मार को रात को 2 बजे मिट्टी का तेल डाल कर जलाया जा रहा है, लोग ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, काउंटर किए जा रहे हैं। खुशी दुबे का क्या कसूर है, 2 दिन बेचारी शादी को नहीं हुई, उसको जेल में डाला हुआ है। तो इस प्रकार से तांडव की सरकार जो चल रही है, तांडव हो रहा है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। तो उनके खिलाफ हमने जो है काम करना है। सुशासन के राज के लिए हम बहन मायावती के लिए काम कर रहे हैं, और हम नकुल दुबे जी को और मिश्रा जी को हमने वचन दिया है कि जब जब हमें आदेश देंगे, जब जब हम आपके साथ रहेंगे। और नकुल दुबे ने और सतीश मिश्रा जी ने भी बहुत हमें सम्मान दिया है। अभी हम जो आगरा की रैली में भी हमें बहुत सम्मान दिया, सारा टीवी में अखबारों में हम उनको साथ रखा, हमें आगे की कुर्सी प्रोवाइड की गई। हम बड़ा सम्मान करते हैं उनका, मिश्रा जी का। और फिर ऐसे ही सांडी में हुआ, सांडी में भी हमें कुर्सी आगे की दी गई और सारा काम किया। और ऐसे ही हमारे साथ लखनऊ हुआ, लखनऊ में भी हमारे साथ मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छा व्यवहार किया और हमें आगे बढ़ाया। और पूरी जनता से जो 50,000 की जहाँ भीड़ थी, वहाँ हमें पूरी जनता से रूबरू कराया कि महेंद्र सिंह वाल्मीकि हमारे साथ हैं। ये अक्सर ये आरोप लोग लगा देते हैं कि बहन जी नहीं मिलती है, मिश्रा जी नहीं मिलते हैं, सांसद जी नहीं मिलते हैं। तो आपको तो बड़ी आसानी से मिल ली उन लोगों से। आपके फोटो वायरल हुए तो बड़ा हंगामा हुआ कि महेंद्र सिंह वाल्मीकि समाज से व्यक्ति जाके कैसे इतनी ऊपर कुर्सी पे मिल गया। क्या मतलब क्या अनुभव रहा उनसे मिलने का? नहीं, बहुत हजारों फोन मेरे को भी आए, हजारों फोन आए कि भाई आपने बसपा ज्वाइन कर लिया। और कुछ लोगों ने कहा बड़ा अच्छा किया, अपना घर है, अपने घर में आप आ गए। और कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई इस प्रकार से आप ब्राह्मण नेता, 2 ब्राह्मण नेताओं के बीच साथ उनके बैठे हो, और उन्होंने कैसे इतनी जल्दी आपने इतनी तरक्की पा ली, इतना ये कैसे आपने इतना जल्दी कर लिया। तो हमने कहा कि देखिए, बहन जी से भी हम मिले हैं कई बार, और हम बहन जी के घर में भी हम कई बार गए हैं, बहन जी के दफ्तर में हम कई बार गए हैं। और माननीय सतीश मिश्रा जी और नकुल दुबे जी तो पूरे कार्यकर्ताओं को, मेरा ही नहीं पूरे कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं। हमने तो देखा नहीं, आज जब से हम आए हैं, जब से देखा है कि वो तो पता नहीं किस टाइम सोते हैं किस टाइम जागते हैं। वो तो देखते हैं तो कार्यकर्ताओं के बीच ही बैठे होते हैं। हम तो देखा नहीं किसी को इग्नोर किया हो। हमें तो इग्नोर करते नहीं, जैसे फ़ोन करता हूँ फ़ोन उठाते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं क्या करना है। हमने तो ऐसा लगा नहीं कि भाई आज बसपा के लोग जो है कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते। आज सीमा स्मृति जो निर्भया केस की वकील रही और जिन्होंने 4 दरिंदों को उनके असली घर फांसी तक पहुंचाने का काम किया, उन्होंने भी ज्वाइनिंग की। आप थे वहां पर मौके पर, तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से OBC समाज भी बसपा के साथ जुड़ रहा है, आप वाल्मीकि समाज की अगुवाई कर रहे हैं और मिश्रा जी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, और बसपा में तो स्वयं बहुजन समाज की पार्टी है ही वो, तो चारों तरफ से जब लोग आएंगे तो क्या आपको लगता है 1 महीने बाद क्या माहौल होगा? नहीं, माहौल तो बन गया। अब भाजपा को तो लोगों ने हराने का मन बना लिया। माहौल प्रदेश में ये है कि किसान खुश नहीं,
किसानों को रोना जा रहा है, किसानों को हक मारे जा रहे हैं, किसानों की ज़मीन छीनी जा रही है। अगर वो बोलते हैं तो उनको कुछ ना जा रहा है। सफाई मजदूरों को हक नहीं दिया, सफाई मजदूरों को बेचारों को तनख्वाह कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है, 5,000 7,000 में काम ठेकेदारी प्रथा औलाद दी। सारे राजनीतिकरण, सारे जो है संस्थान बेचने का काम करते हैं, निजीकरण का काम कर रहे हैं, नौकरियां खत्म कर दी, बेरोजगारी बढ़ गई। ये सारा काम जो है भाजपा कर रही है। और जिस पर इसलिए भाजपा को छोड़ छोड़ के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री सब बसपा में, कोई दूसरे पार्टियों में जा रहा है। लेकिन अब की बार उत्तर प्रदेश में ये माहौल बना है, पूरा ओबीसी समाज, पूरा दलित समाज इकट्ठा होके, बहन माँ और किसान भी, क्योंकि किसानों को गन्ने का रेट डबल किसानों को गन्ने का रेट 125 से 250 करने का काम बहन मायावती ने किया था। और पूरा भुगतान 47,000 करोड़ का जो भुगतान बचा था गन्ने का, वो भी बहन मायावती ने दिया था। अब तो ना कोई 5 रुपये बढ़ा रहा है और ना गन्ने का उनको भुगतान हो रहा है किसानों को। इसलिए पूरे प्रदेश का माहौल और पूरे देश का माहौल जो है, अब जो है ऐसा लगता है कि पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में अभी अगले महीने जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में बहन मायावती जी 5वीं बार पूर्ण बहुमत की सरकार, सुशासन की सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में। तो आपने सुना महेंद्र सिंह वाल्मीकि जी के विचार, और जैसा कि उन्होंने आश्वस्त किया वाल्मीकि समाज की तरफ से, क्योंकि वो वाल्मीकि समाज के बड़े नेता हैं, अगुवाई कर रहे हैं वाल्मीकि समाज की, और बसपा के लिए भी वो दिन रात काम कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं किस तरह से बसपा का जनाधार बढ़ रहा है। और आने वाले 10 मार्च को जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि पुनः 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, वाल्मीकि जी के विचारों से आप कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मैं हूं मनोज अंतानी, समता आवाज टीवी के लिए अपने सहयोगी रणवीर अंतानी के साथ लखनऊ से। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।